आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य कि नगर पंचायत की जो स्थितियां बनी हुई है उस स्थितियों के बारे में जो जनता यहाँ तानाम कर रही है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आखिर ये भ्रष्टाचार पर रोक कैसे लगेगा और ये काम जितने भी हो रहे हैं उसकी व्यवस्था सही ढंग से कैसे हो, उस पर चर्चा करने के लिए और आम मीडिया कर्मियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, बड़े जिला पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आप कह रहे थे कि कुछ सफाई कर्मी जो अनुमानी है कि सफाई नहीं होता, ऐसा कुछ बता रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप नगर पंचायत का एग्रीमेंट पेपर उठाइए, उसमें क्या है, आपका एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कितना लेबर होना चाहिए। नहीं, आज स्थिति ये है कि चौक चौराहे पर जो गंदगी की अंबार लगी हुई है उसका जिम्मेवार कौन है? आज तो सफाई कर्मी से ज़्यादा सुपरवाइजर दिखाई पड़ता है, सफाई कर्मी दिखाई कहाँ पड़ रहा है। पहले आपका जो एग्रीमेंट है कि डोर टू डोर कलेक्शन होना चाहिए, तो आप डोर टू डोर कलेक्शन कहाँ हो रहा है? मजबूरन में ये स्थिति हो गई कि आम आदमी वहाँ से कचरा उठाएगा और नगर पंचायत ऑफिस में जाकर जमा करेगा। और नगर जहाँ भी डेंसिटी वाली वार्ड है, जैसे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, ये सब वार्ड में रेगुलर गाड़ी आनी चाहिए। लेकिन व्यवस्था क्या है? जहाँ गाड़ी पहले 6 दिन आती थी, अभी गाड़ी 3 दिन आ रही है। उसका जवाबदेही कौन है? कितने कर्मी काम कर रहे हैं? नगर पंचायत बता 12 लाख क्या, ये 12 लाख की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, मंथली है क्या? हाँ, 12 लाख रुपया मंथली हम नगर पंचायत और सफाई पर खर्चा कर रही है। और उसके बीच में हमारा नगर कितना साफ है? हर जगह चौक चौराहे पर कचरा पड़ा हुआ है। कितने कर्मी काम कर रहे हैं? आप आधार कार्ड से मिलान कीजिए। मुझे तो सूत्र से पता चला है कि आधी राशि बंदरबांट हो रही है, तो कैसे सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो? कौन कर रहा है बंदरबाट? ये सब यही जो जिसके साथ काम कर रहा है उसको बंदरबाट हो रहा है। मेरे पास तो सबूत जब है, लेकिन मैं समय आने पर पूरा खोल के बोलूँगा। जब सत्ता में आप थे उस वक्त भी जटाशंकर संस्थान के द्वारा सफाई की व्यवस्था की जा रही थी, अभी भी उसी के द्वारा की जा रही है। लेकिन उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। हमारे अगर कंपेरिजन किया जाए तो हमारे समय में इतनी खराब व्यवस्था नहीं थी। अभी जो वर्तमान पूर्व में क्या था, इन लोगों को सत्ता में आने था तो हमारी समय में लाइट जलता हुआ लाइट को स्विच ऑफ करके ये लोग जो फोटो खिंचा करके हमें बदनाम करने के लिए ये लोग ये करते थे कि यहाँ लाइट की व्यवस्था खराब है। आज भाटाला चौक पर जो एक टावर थी वो 3 महीना से जो खोल के गिरा के रखा गया है, तो नगर पंचायत किस आधार पर, जब उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते तो खोल के क्यों नीचे रख दिए? आज वहाँ अंधेरा है पूरे चौक, कौन लगा जवाब? आज आप आ जाइए, जितनी भी योजना की काम हो रही है, आखिर नगर पंचायत को इतनी क्यों मजबूरी हो गई कि सारा काम डिपार्टमेंटल होगा? आखिर ये डिपार्टमेंटल काम की क्या रूल्स है? हम लोगों को जो जानकारी है कि डिपार्टमेंटल काम जो है इमरजेंसी पीरियड में जहाँ टेंडर नहीं हो सकता है या टेंडर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो, उसको कवर करने के लिए माने जरूरी काम को डिपार्टमेंटल कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो स्थिति है कि हर काम पर डिपार्टमेंटल हो रहा है, एक ही एजेंसी के द्वारा काम हो रहा है। ना वहाँ पर बोर्ड लग रही है, क्या एस्टिमेट है क्या नहीं है। आज जो भी रोड नाला बन रही है हर 1 महीना के अंदर टूट रहा है, फट रहा है, इसका जवाबदेही कौन देगा? जब इसी तरह की घटना 5 नंबर वार्ड में हुई, एक नाला निर्माण में, जब मैंने उसको एसडीओ को कहा तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए क्या कर दिया मुझे कि ये काम जो है वो अपना व्यक्तिगत फंड से बना रहा है। आश्चर्य वाली बात है कि वार्ड मेंबर अपने व्यक्तिगत फंड से बना रहा है, तो एनओसी उसको कौन दिया? और अगर एनओसी दिया तो कोई भी कुछ काम कैसा भी काम करके चला जाएगा। तो अपने भ्रष्टाचार को, अपने कर्तव्यहीनता को छिपाने के लिए इन लोगों को जो काम हो रहा है इसकी सरसरी जांच होनी चाहिए। किस वार्ड में काम कर रहा था? 5 नंबर वार्ड नंबर बिना सब जगह बिना टेंडर का था। वहीं जब उस पर मैंने आरोप लगाया तो वहाँ एसडीओ कहता है कि नहीं, ये जो हम लोगों का काम नहीं है, वो अपना व्यक्तिगत रूप से कर रहा है। देख रहा था कि वहाँ पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, एक हाथ पर जो है रॉड दिया गया है। उस नाली की गुणवत्ता क्या रहेगी? अपना गला फंसता हुआ देख
एसडीओ जो है वहाँ पर वार्ड पार्षद के गले पर फेंक दिया तो वो अपना व्यक्तिगत फंड से बना। आखिर ये जितने भी कार्य हो रहे हैं उसका एस्टीमेट बोर्ड क्यों नहीं लगा? आखिर क्यों जहाँ भी 6 नंबर वार्ड हो, 2 नंबर हो, 7 नंबर हो, 12 नंबर हो, यहाँ तक कि हमको तो अभी 2 नंबर वार्ड में जो चेयरमैन साहब का खुद वार्ड है मुख्य पार्षद जी का, वहाँ काम होने का 1 महीना 2 महीना नहीं हुआ है, रोड फटना शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात है आप हॉस्पिटल रोड को लीजिए, वहाँ काम हुआ, खुद मुख्य पार्षद और पूरी टीम खड़े होकर के वहाँ काम कराती है, फिर भी गुणवत्ता का मेंटेन नहीं होता है और अपना छुपाने के लिए ऊपर से कालीकरण कर दिया जाता है। क्या जहाँ ढलाई की व्यवस्था है वहाँ कालीकरण किस आधार पर की गई? आखिर इसका माँ बाप कौन है? जहाँ पीसी सड़क वहाँ कालीकरण। हाँ, आखिर उस पर क्यों? और दूसरी और तीसरी बात है कि अभी जो बस स्टैंड में दक्षिणी छोड़कर 3 दुकान का जो निर्माण किया गया, क्या इसकी सूचना अधिसूचना क्या पेपर पर निकाली गई? नहीं निकाली गई। तो आप बना दीजिएगा कि बैकडोर से किसी को भी मैनेज करके आप दे दीजिएगा, जैसे पूर्व में हुआ। पूर्व में जो बस स्टैंड में दुकान की निर्माण हुई उसमें कितनी अनियमितता है, अगर सही ढंग से जांच हो जाए तो नीचे से लेकर ऊपर तक सभी फंसेंगे। नगर पंचायत का कोई भी चीज़ का पैसा नगर पंचायत का अकाउंट SBI में है, वहाँ जमा होना चाहिए। और वो पैसा जमा होता है आपको कहाँ? बंधन बैंक में, दुकान का पैसा। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या? क्यों नहीं नगर पंचायत का जो वहाँ जो SBI में अकाउंट है वहाँ पैसा क्यों नहीं जमा हुई? दुकान के जो अमाउंट जमा होना चाहिए। तो बंधन बैंक में किसके अकाउंट में जमा हुआ? बंधन बैंक में तो अभी मैं कागज दूंगा अगला उसका आंसू का कौन सा दुकान है, क्या है? और दूसरी बात, हाँ उसी पे दूसरी बात कि जल नल योजना का जो आप 4.25 लाख रुपया का जो पेमेंट कर रहे हैं और उसकी क्या व्यवस्था है? ऊपर से कितना पेमेंट हो रहा है? 3,75,000 रुपया करीब पेमेंट किया जा रहा है। 3 लाख 3 लाख 3 जो किया जा रहा है वो, और उसमें क्या है कि जितने भी आपको रिप्लेसमेंट का सामान लगेगा वो नगर पंचायत ऑफिस से। तो जब पूर्व में ये व्यवस्था थी, सरकार के द्वारा ये चीज़ की व्यवस्था थी कि जितने भी आपको जल नल योजना की जो ऑपरेटर रूम है वहाँ पर ऑपरेटर की बहाली करनी थी टेक्निकल हैंड को, तो वही जो है 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम उसको देखेगा। तो वो बहाली नहीं करके 4.25 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया जो ठेकेदार को दिया जा रहा है उसका क्या रिजल्ट है? अगर 10,000 रुपया प्रति एक टेक्निकल हैंड को हर जगह वार्ड में 12 वार्ड में बहाल कर दिया जाए तो 1,20,000 में काम होगा। 1,20,000 की जगह आप 3,33,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, तो 2 लाख ये बंदर मार्ट नहीं है तो क्या? आप पहरी के बारे में बोल रहे हैं, आप पढ़ाई की जो व्यवस्था किए हैं, आखिर नगर पंचायत, हम बड़े बड़े नगर पालिका नगर महापालिका को देखा है, वहाँ तो निजी अपना कोई किसी का पहरी व्यवस्था है ही नहीं। और आप जो पहली व्यवस्था की हम स्वागत करें कि अच्छी बात है, लेकिन उसका रिजल्ट कम मिला, उसमें बंद करवा, हर जगह कमीशन मिलना चाहिए। अब तो हटाने की बात की जा रही है, जब अब तो उसका रिजल्ट ही नहीं मिला ना। अब तो विरोध शुरू हो गई कि आप जो पहले की व्यवस्था रखे हैं आखिर उसका पेमेंट कितना हो रहा है और उसके पेमेंट के एवरेज में कितना पेमेंट उसको दिया जा रहा है। जो वर्तमान व्यवस्था है इतनी निरीह और भ्रष्ट व्यवस्था नगर पंचायत की, ठाकुरगंज नगर पंचायत की कभी नहीं थी। अभी जो एक अच्छा पड़ी सर्वे टीम को लाया गया, पूरे बिहार में कहीं सर्वे नहीं हुआ। आखिर उसका भुगतान कौन करेगा? नगर पंचायत करेगी, उसकी भुगतान तो नगर पंचायत। बिहार सरकार की मसला है, इसकी पेमेंट बिहार सरकार के पहले आया तो सबसे पहले ठाकुर नगर पंचायत में आया। उससे पूर्व भी गया नगर निगम में, भागलपुर नगर निगम में हो चुका। आज जो यहाँ है अभी जो गरीब गुरबा आपके हैं, जो जीपीएस आप मैपिंग कीजिएगा, आने वाला दिन तो गरीब गुरबा का संपत्ति की जांच की जा रही है। संपत्ति की जांच की जा रही है, वो क्या जांच? जैसे जितने भी घर है उनका नापित करके सबके निकाला जाए कितना लंबा चौड़ा घर है इनका। डिजिटल सेल कर रहे हैं, लेकिन आने वाला दिन में आप नगर पंचायत, ये कोई नगर पालिका महानगर नगर निगम नहीं है,
नगर पंचायत है, यहाँ गरीब गुरबा की संख्या ज़्यादा है। आप तो जितना टैक्स ले रहे हैं उसकी तो सेवा नहीं दे पा रहे हैं। जल नल योजना में 30 रुपये लेने के इसमें क्या लग रहा है आपको, इससे क्या लग रहा है आपको? आप तो रहे हुए हैं इस पद पे। हम मुझे तो लग रहा है कि इसमें भी खेला है, सब जगह तो खेला है। अब तो खेला छोड़ के कुछ खेले नजर क्या नहीं आ क्या रहा हो है, सकता है? सब कमीशन का खेला है। इसमें क्या कमीशन है? तो होता ही सेठ क्या नहीं होता है दुनिया में। अब तो यहाँ व्यवस्था जैसी हो गई है, यहाँ तो कहना मुश्किल है। 3 दुकान का वहाँ निर्माण हो गया, अब किस आधार पर इसकी आवंटन होगी? पेपर में कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, आप दुकान का निर्माण कर रहे हैं, पेपर में नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। आप तो सत्ताधारी है, आप इसके विपक्ष में हैं, पहले आपने बता क्यों चुके नहीं हैं। रह चुके हैं? आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? मैंने इसके पूर्व में भी विरोध किया, लिखित तय पर कुछ किए? भी विरोध किया, और मैंने रहते हुए भी मैंने इस तरह का निर्माण का कभी, मेरे समय में ये सारी आप जा करके देखिएगा नगर पंचायत में, इसका मैंने ये बनाया था, एस्टीमेट बनाया था, और पूरे बस स्टैंड का, मछली हट्टी का पूरा एस्टीमेट था 1 करोड़ 4 लाख रुपया करके, और बिना एस्टीमेट का वर्क हुआ। और वहाँ पर एस्टीमेट का वर्क होता तो आपको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता, और आम आदमी को वहाँ एज ए लॉटरी मिलती, भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ तो आपने नोटिफिकेशन किया ही नहीं है, अब मुँह मांगा होगा, बैकडोर से आप दुकाना में जैसे किए और वो करना चाहते हैं। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि अभी जो मुख्य पार्षद के कुर्सी पे जो बैठे हैं उनकी कमजोर नीति, किन पे आरोप कमजोर लगा है? व्यक्तित्व के कारण ये सब। पार्षद पे अभी मुख्य पार्षद जब यहाँ का मुख्य है, जब उसकी बात नहीं चल रही है, मुझे तो ये सुनने में आ रहा है कि स्कूटी साहब इसका बातें नहीं सुन रहे। पहले हम लोगों के समय में जो सफाई कर्मी का भी भुगतान होता था तो उस पर हम लोग रिकमेंड करते थे, तब जा कर के वो भुगतान होती थी। लेकिन अभी तो सुनने में आ रहा है कि अब तो डायरेक्ट स्कूटी साहब पेमेंट कर देते हैं, आप इसमें चेयरमैन साहब का रिकमेंड का जरूरत नहीं पड़ता। तो जब चेयरमैन साहब को ही कमज़ोर किया जा रहा है और आप कमज़ोर हो रहे हैं, आँख बंद करके देख रहे हैं, तो मैं तो मानूंगा कि आपकी भी संलिप्तता है उसमें। अगर नहीं है तो आप उसके विरुद्ध में कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई कीजिए। सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि मैं अकेला क्या करूँगा, जब पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अकेला क्या करूँगा, ये तो बड़ी बात हो गई, वो तो धृतराज वाली बात हो गई कि पुत्र मोह में पूरे महाभारत करवा दिया। तो ये बात कह के आप अपने उत्तरदायित्व से बाहर नहीं जा सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस मिट्टी के बेटा हैं, इस मिट्टी ने आपको सेवा करने का मौका दिया, और इस मिट्टी का ही साथ नाजायज हो रहा है, चाहे सफाई व्यवस्था के नाम पर हो, चाहे बिना टेंडर वर्क के नाम पर हो। आज जो जितने युवा है जो लाइसेंस बनाए ठेकेदारी का, जो सरकार को टैक्स देते हैं, किस आशा पर कि नगर पंचायत से कोई काम निकलेगा तो मैं भी काम करूँगा, और सारा काम आप बिना टेंडर का किए जा रहे हैं। कोई माँ बाप नहीं है, कहाँ रूल्स है? मुझे दिखाइए कि हर काम आपको टेंडर में करना है, बिना टेंडर का करना है, आप हमको दिखाइए। इसमें जिला प्रशासन क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रही है? जिला प्रशासन के पास मीडिया के सामने भी बात गई, अब क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रही है, तो नहीं करेंगे। जब मैं पूरा जाऊंगा, मिलूंगा, मैं जिला पदाधिकारी से भी मिलूंगा, और यहाँ मैं नगर विकास मंत्रालय को भी जल्दी मिलने वाला हूँ, मंत्री से मिलेंगे। हाँ, और यहाँ की जो सही माने में जो स्थिति बनी हुई है ठाकुर की, बहुत ही माने इसको क्या कहा जाए, वर्ड में जिला पदाधिकारी और पूर्व मंत्री बोले नक्शा पर क्या कहना चाहिए? जो नक्शा बनता है नगर में, उस पर क्या जानकारी देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नक्शा में ये रूल्स कि आपको जो लेबर का लेबर सेस जो लगता है वो 1% जितना कॉस्ट होगा उसका 1%, बाकी जो आपका है वो उतना है, और कोई एक्स्ट्रा नहीं। अब तो एक्स्ट्रा का भी यहाँ डिमांड होता है। एक नक्शा में सुनने में आ रहा है कि 20,000 25,000 रुपये का डिमांड एक्स्ट्रा किया। तो आप तो भगवान ही मालिक है नगर पंचायत ठाकुर में बचाने के। जल नल योजना की वही हालत है, जो काम 1 लाख में होना चाहिए वो काम आप 3 लाख रुपया का, 3 लाख 3.25 लाख आप दे रहे हैं, और भुगतान कर रहे हैं, खुलेआम भुगतान कर रहे हैं। और आप पहले ही रखे हैं नगर पंचायत के ट्रॉफी को संभालने के लिए स्कूटी साहब 2 बाउंसर बना के खुद घूम रहे हैं, उसका पेमेंट कौन करेगा? नगर पंचायत का लोग यहाँ टैक्स का पैसा देगा, उसका पेमेंट वो अपने खाता है? मालूम किया, उसका पेमेंट वो बात विरोध होने पर नगर में करेगा। नगर में जो ये नगर में जो अभी कार्यपालक है
उनके जो असिस्टेंट हैं जेई इंजीनियर जेई और उनके एसडीओ कितने वर्ष से यहाँ पर? 2 जेई तो मोटा मोटी 15 साल से हो, 10 साल से, 2 साल से है। एक कुंदन और ये हो गया 5-7 साल से है दोनों। जितनी भाई आपका टाइम नियम क्या कहता है नियम? ये दोनों तो जेई आपको ये है नगर पंचायत के द्वारा बहाल की गई है, तो नियम में तो उसमें कुछ नहीं, ऊपर का है। अगर उसको ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था होगी तो ऊपर से विभाग के द्वारा ही ट्रांसफ़र होगा। बोर्ड तय करेगा उसका। और एसडीओ बोर्ड इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। नगर विकास के जो एसडीओ है नगर विकास के लिए एसडीओ नहीं है। उस समय कोई भी काम करने के लिए, डिपार्टमेंट काम करने के लिए एक जिला से पदाधिकारी की जरूरत होती है, और जिसमें ये आपके शुक्ला जी हैं। कितने वर्ष से? लेकिन शुक्ला जी की जितना शरीर भारी है, काम भी भारी है, और बहुत जल्दी मैं इसकी जांच कराऊंगा। और जो बंदरवाट हो रही है कि जो काम है, सुनने में तो आ रहा है कि 40% का यहाँ काम हो रहा है, तो किस तरह से क्वालिटी मेंटेन हो? एक सवाल सुनने में आए कि पार्षद ठेकेदार बन गए। वो तो बोला तो देख ही रहे भाई, एजेंसी कहाँ है? आप बोर्ड नहीं लगी हुई है, जहाँ भी वर्क हो रहा है बोर्ड नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, तो आखिर काम कौन करा रहा है? कौन काम करा रहा है? भुगतान कौन कर रहा है? किसके नाम से भुगतान हो रहा है? किसके खाता में भुगतान जा रहा है? और पूरा भुगतान का चेक होना चाहिए, जिस खाता पर जितना का पेमेंट बना है, भुगतान हुआ, और कितना पैसा कट के काम करने वाले को मिल रहा है, उस बीच का रेशियो से पता चल जाएगा कि कितनी रुपया की भ्रष्टाचार हुई है। जांच कौन करवाएगा? जाँच तो करेंगे, अब डिमांड करेंगे, जाँच तो करना होगा। वो जो आप करेंगे डिमांड? मैं कर रहा हूँ, आप लोग के माध्यम से डिमांड कर रहा हूँ कि जिस अकाउंट में जो पेमेंट जा रहा है और उस अकाउंट में पेमेंट जो वर्क का जा रहा है और कितना अमाउंट रिटर्न आ रहा है, तो सब पता चल जाएगा कि कितना कमीशन किसका करना है। जनता वार्ड पार्षद को चुन के जनता की सेवा करने के लिए बनाया है, मगर यहाँ पर तो वार्ड पार्षद ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं, तो जनता का सेवा कौन करेगा? गुणवत्ता पर सवाल खड़े उठे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब आप अपना मत का प्रयोग सही ढंग से नहीं कीजिएगा तो ये परिस्थितियां देखने को मिलेगी। आज जो स्थिति है, आप लोग जो कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं विरोध किया या ये नहीं किया, तो मैं तो देख रहा था स्थिति कि लोकतंत्र में ऐसे लोग जीत के आ गए, इतने बड़े बड़े सपना दिखाएं, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहाँ तो पूरा नगर पंचायत को निगलने की व्यवस्था है, तो खाने और खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला डायलॉग हुआ अपना। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, निगलने की व्यवस्था है। तो यानी अपने दांत के एक्सरसाइज को भी बता रहे हैं, दांत को भी मजबूत कर रहे हैं, निकल जाएंगे, दांत नहीं चबाना पड़ेगा। पिछले 15 साल में इतना काम नहीं हुआ जितने 2 महीना में काम हुआ। वो तो दावा कर रहे हैं 2 करोड़ से ऊपर का काम हो चुका है। तो भैया काम हुआ तो सिस्टम से काम नहीं हुआ। पहले 15 साल में कितना फंड आता था, अभी 15वीं भी, 14वीं भी, 13वीं भी, सब का पैसा आता है। पहले कितना फंड आता था? रोड तो बनी है, सड़क बनी है। सड़क बनी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लाख की सड़क 8 लाख में और 2 महीना में ख़त्म, उसकी जवाबदेही नहीं। ये तो वही वाली बात हो गई कि मेरा बेटा अगर IAS बन गया तो छाती पीट गर्व से कहेगा कि मेरा बेटा IAS बना, और मेरा बेटा नशेरी बन जाएगा तो मुँह छुपाते फिरेंगे कि हमारा बेटा नशेरी है। ये तो वही वाली बात होगी कि हमने तो बहुत काम किया। अरे काम किया तो काम की क्वालिटी क्या है? अब मुँह क्यों छुपा रहे हैं? खुल के बोलिए ना, चलिए घूम घूम के मैं दिखाऊंगा कि नगर पंचायत में आपकी सफाई व्यवस्था क्या है, आपका जो काम हुआ है कि इसकी व्यवस्था क्या है। खुलेआम बहस करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ बहस करने के लिए बुलाएं मुझे, बहस करने के लिए तैयार हूँ। आप सत्ता में थे तो जिस गांव में, जिस नगर क्षेत्र में नाला नहीं था जल निकासी के लिए, वहाँ पर नाला का निर्माण हो गया, फिर भी जल निकासी की समस्या से नगरवासी जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरा सबसे कठिन पीरियड रहा, मैं 2.25 साल 2.5 साल जो रहा उसमें 1.5 साल के करीब आपका कोरोना में चला गया, और 1.5 साल के पीरियड में 6 महीना 8 महीना काम करने का मौका मिला। और कोरोना के बाद सरकारी फंड की व्यवस्था उतनी नहीं थी कि सारी व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, लेकिन मैं तो 40 साल हो रहा, मेरे समय में इतना भ्रष्टाचार चरम पर नहीं था। बहुत कुछ हम लोगों ने लगाम पर लगा के रखा था। मेरे समय में पर आवास योजना में एक भी पैसा किसी को लेन देन करने नहीं दिया गया, और डिपार्टमेंट जो भी काम हुआ जेनविन काम हुआ। आज 7.5 लाख रुपया का जो फल मंडी के नाम पर काम हुआ, ये 7.5 लाख रुपया का देनदारी कौन है? क्या व्यवस्था वहाँ पर? मिट्टी ईंटा गिट्टी सब गिरा के जमा कर रहा है। ये 7.5 लाख का रेवेन्यू का जो नुकसान किया है, इसका जवाब देखिए। पहली सरकार की वो पहली काम थी, वो तो झलक था, अब तो पूरा उस समय ट्रेलर था, तो पूरा फिल्म दिखा रहा है कि देखो हम यही काम कर रहे हैं। तो आप लोग फिल्म क्यों देख रहे हैं?
विरोध कीजिए। हम तो आप विरोध ही भी कर रहे हैं। आप आप भी तो मुझे मेरे इस बार इलेक्शन में आपका हम लोग का 2500 वोट आया, ऐसे में आपको भी तो आज आना विरोध चाहिए। करने का कारण तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूँ। लिखित विरोध क्या करना क्या? लिखित क्या क्या इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? कोर्ट का दरवाजा क्यों? मैं इससे माननीय विभाग से मिलूंगा, माननीय इस विभाग के जो हमारे मंत्री हैं नितिन नवीन जी, उनसे मिलूंगा और जिला पदाधिकारी बहुत जल्द मिल करके सारी समस्या यहाँ रखूंगा कि आम आदमी के नागरिक सुविधा के नाम पर किस तरह यहाँ लूट हो रहा है, उसकी जांच करें। जब से ये लोग आए हैं खासकर इसकी क्रियाकलाप जांच करें। अगर पूरे इस ऑफिस का ऑडिट कर लिया जाए ढंग से तो मुझे लगता है कि ऑफिस का एक कर्मी से लेकर नीचे तक कर्मी से लेकर ऊपर तक सभी भ्रष्टाचार के आरोप जेल में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सड़क जो बनी है वो तो वोट की मीटिंग में तो पास हुआ होगा ना, सड़क जो बनी है। योजना लेना है, इसमें जैसे आप बोल रहे हैं कि जो बिना ठेकेदार के करवा दिया गया, बोर्ड की मीटिंग में निर्णय तो लिया होगा ना। बोर्ड की बैठक में आप योजना का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। और एक बात और जानकारी होनी चाहिए, अगर डिपार्टमेंट का एक समय में 2 ही काम होता है, जब तक वो दोनों काम कंप्लीट नहीं होगा तीसरा काम आप नहीं कर सकते। दोनों काम कंप्लीट होगा, दोनों का बिल निकासी हो जाने के बाद तब तीसरा काम का आप वर्क ऑर्डर दीजिएगा। यहाँ तो काम हो रहा है, बिल निकल रहा है। आखिर ये नियम होगा ना, कुछ तो नियम क्या? वो होगा। नियम जब पता लगाइए आप। मैं तो 2 बोला करोड़ कि यहाँ डिपार्टमेंटल वर्क करने का 2 ही व्यवस्था है। पैसा कहाँ से आएगा? 2 करोड़ का काम करना है तो आखिर कुछ तो नियम होगा तभी तो पास हो रहा है। इसमें कुछ नियम नहीं है, पैसा है, हम काम करा रहे हैं। अब सरकार की चिट्ठी आ गई कि 15 लाख तक आप डिपार्टमेंटल काम करा सकते हैं, लेकिन कब? डिपार्टमेंटल काम कब? इमरजेंसी में। अगर आप किसी वार्ड में भ्रमण करने गए, लगा कि ये काम जरूरी है और इसको टेंडर करने में 6 महीना लग सकता है, या आपातकालीन अवस्था में बारिश के बाद हो या जो भी हो, वहाँ व्यवस्था में डिपार्टमेंटल काम किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि आप इतना धुरंधर मनगिरी से हर काम को डिपार्टमेंटल कर लेना। अब छोटा सा मैटर आप देख लीजिए ना कि आपकी भ्रष्टाचार का एक छोटा सा उदाहरण, नगर पंचायत ऑफिस में तिरंगा का जो स्टैंड बनाया गया, वही ईंटा, वही का बालू, वही का सीमेंट, बिल बनता है 3000। क्या वो 3000 का? ये तो छोटा सा उदाहरण। एक बिना वर्क का, बिना इसका, और एक और बता रहे हैं, एक वहाँ पर जहाँ पर आपकी ये बनी है फल मंडी, घटना को तो दबा दिया है लोगों ने, और वहाँ एक शौचालय का निर्माण हो रहा था। संयोग से वहाँ के वार्ड पार्षद लोग गड्ढे में जाके गिरे, लोग पता नहीं काम कौन दे रहा है, वर्क ऑर्डर कौन दिया नहीं दिया, कोई पता नगर पंचायत। लोगों विवाद भी काफ़ी चर्चा में था नगर हाँ, पंचायत का। और इस विवाद पर भी लोगों विवाद में भी चर्चा है कि उस पर जो आपने लोगों को जो विवाद है, तो लोगों का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आम आदमी को बैठाना चाहिए। आप मंदिर, हमारी शिव मंदिर हो या पर लगा बहुत कहाँ यही है? है। तो नहीं लगा दिया गया। तो बात यह है कि जहाँ फंसने लगते हैं तब भाग जाते हैं। तो ऐसा काम ही मत कीजिए कि फंसना पड़े। अभी जो वर्तमान में स्थिति है कि नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के हाथ से नगर पंचायत की पूरी व्यवस्था निकल चुकी है। तो क्या मुख्य पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं तो चाहूँगा इस्तीफा दें। जब आप नहीं संभाल सकते इस्तीफा दीजिए। ढोल अगर पीटते हैं कि मैंने ये काम किया तो ये जो व्यवस्था खराब हुई इसका ठिकरा तो आप ही के कबाड़ पर पड़ेगा ना। अच्छा, उप मुख्य पार्षद भी तो पद पे है। उप मुख्य पार्षद पद पर हैं। उप मुख्य पार्षद की क्या होता है? उप मुख्य पार्षद क्या है? एक संवैधानिक पद है। कौन है उप मुख्य पार्षद? उप मुख्य पार्षद संवैधानिक पद है नहीं। जब तक मुख्य पार्षद उपस्थित है तो उप मुख्य पार्षद की कोई उपयोगिता नहीं। उप मुख्य पार्षद की उपयोगिता तब है जब मुख्य पार्षद किन्हीं कारणवश अपने यहाँ से बाहर रहते हैं और उस पर भी वो लिखित देके जाते हैं कि मेरे एब्सेंट में मेरा ऑफिस का कार्यभार उप मुख्य पार्षद देखेगी, तभी उसका वो ये दायित्व बनता है। वो तो लेटर लिखे थे तो कुछ दिन पहले। जो उसका उसके रीजन में अगर कोई काम होता तो उसका ही ना। लेकिन मेन मुख्य कहा कि मुख्य पार्षद की जो स्थिति है मुझे आश्चर्य लगा। अब तो उनके ही लोग बोल रहे हैं। अभी मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उन्हीं के लोग ने बोला कि भैया कम से कम जल नल वाला योजना तो उठा दीजिएगा। तो आखिर क्यों 4.25 लाख रुपया जो 3 लाख उनके लोग ही आपको बोल रहे हैं। हाँ,
3,33,000 का भुगतान करें। तो चलिए मेरे यहाँ, मेरे घर में जल का नहीं है, नल लगा हुआ नहीं आ रहा है जल। मेरे मुख्य पार्षद, उप पूर्व मुख्य पार्षद मैं प्रमोद कुमार चौधरी, मेरे घर में जल योजना नहीं आ रही है। वहाँ मैंने 2 बार बोला कि यहाँ पाइप कटा हुआ है, इसको रिपेयर कर देना होगा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा बताया जाता है कि जब आप मुख्य पार्षद थे उस वक्त आपका जो ऑफिस था वो खंडर था, अभी के ऑफिस बहुत अच्छा ऑफिस बनाया गया है, शानदार ऑफिस बनाया गया है। बिहार में ऐसा ऑफिस नहीं है, ऐसा ऑफिस कहीं नहीं है। हमारे सबसे बड़ी बात ये है कि नगर पंचायत के ऑफिस से क्या मतलब, पहले ये बताओ। कार्यालय स्वच्छ होगा तो पूरा नगर स्वच्छ होगा ना। कार्यालय जितना बड़ा, कम से कम 6 AC लगी हुई है। आखिर ये सबसे बड़ी बात तो ये होना चाहिए कि जिस, सबसे बड़ी बात है, जिस अंडर के ये पदाधिकारी है वहाँ AC लगने का अधिकारी नहीं है। आप पूरे जिला में जाइए, आप DM साहब के चेंबर को छोड़ करके बाकी और सबका चेंबर देख लीजिए, क्या वहाँ AC है? ये जो है, अगर इसकी जांच हो जाए तो इसमें खुद चल जाएंगे। AC तो आपके समय में लगा। मेरे समय में AC नहीं लगा था। मेरे समय में एक AC वो समय सिर्फ मुख्य पार्षद के रूम में था और एक AC था आपको कर पर। इस तरह से नहीं, मेरे पूर्व में, मेरे समय में नगर पंचायत के इसमें नहीं लगा, पूर्व में मेरे कार्यकाल से पूर्व लगा। लेकिन अगर AC का विवाद थोड़ा होता है तो AC में 3-3, 4-4 AC लगा के जब वहाँ पर जो व्यवस्था का चला गया, मुझे तो अभी भी सुनने में आया है कि अभी जो काटपड़ा पदाधिकारी का जो ऑफिस है उसमें 2 या 3 AC लगा। ऑफिस को आप सजा रहे हैं और वो पैसा का देनदार कौन है? नगर पंचायत के गरीब गुरबा के टैक्स का पैसा से आप ऑफिस सजा रहे हैं और नगर पंचायत के लोग कादों में चले, नगर पंचायत के लोग अंधेरे में जाए। अभी तो ये हालत हो गया कि सब चीज़ के लिए भले कि टोल फ्री नंबर पर आप कंप्लेंट कीजिए। कितना बड़ा नगर पालिका है भाई कि हर चीज़ के लिए हम लोग को टोल फ्री में करना। कभी कोशिश किए फ़ोन लगाने, फ़ोन लगता है? फ़ोन तो मैं तो ऐसी समस्या मेरे पास आई नहीं। एक सवाल है आपसे, आप पे आरोप लगता है कि आपने अपने वार्ड पर ही काम नहीं करा सके, नगर को क्या संभालिए? आपके कार्यकाल में 5 नंबर वार्ड का विकास नहीं हो सका। जैसा लोग को आशा था कि 5 नंबर वार्ड के आप पार्षद बने हैं, अभी रोड बनाओ, एक ही के सामने वाला तलक फिर टूटी हुई रोड है, फिर इधर से जाने वाली रोड है, वो सब रोड टूटी हुई थी आपकी सर आपके कार्यकाल। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दो कि मेरे कार्यकाल के समय में मुझे जो वर्क करने का मौका मिला 1 साल में, खाली आप बाहरी अब देखने से नहीं होगा, ये एस्टिमेट पर होता है। और दूसरी बात, आप 5 नंबर वार्ड के कोई आश्रम पाड़ा में आइए, हर नली को नाला से जोड़ दिया गया। जहाँ रोड पर एक घुटना पानी होती थी उस जा करके देखिए आप। वो तो आपके घर के मेरे घर के सामने क्या है? PK सिंह का गली है, आपको लाल बाबू का लेकर के वहाँ तक गली है। सिकंदर क्या क्वेश्चन किया? हाँ। पहले समझ जाइए, आपने जो आरोप लगाया कि वो अपने घर के सामने रोड बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, आपने भी तो अपने घर के पास रोड बनाया, उसके बाद अगल बगल कलर फील्ड, ये मेन रोड जो होता है जिससे लाखों लोग जाते थे, उसका उद्धार नहीं कर पाया। ये आरोप आपके विपक्ष लगा रहे हैं। आरोप लगाने वाले तो भी कुछ भी आरोप लगाएंगे, लेकिन मेरे कार्यकाल में देखिएगा कि फंड कितना आया, फंड कितना आया। सबसे बड़ी बात है, कोरोना काल के बाद जो स्थिति थी, फंड की भी कमी थी। और उस समय 12 वार्ड में हम लोग काम कोई भी करते थे तो 12 वार्ड में बांट के लेते थे। आपके समय फंड की कमी थी, डस्टबिन कितनी खरीदारी हुई आपको? डस्टबिन की कितनी खरीदारी हुई थी? फंड की कमी थी आपकी, फिर डस्टबिन की कितनी खरीदारी हुई थी? मेरे समय में सिर्फ आपको डोर टू डोर जो डस्टबिन दिया गया वो कितने की खरीदारी हुई? ये करीब वो नहीं, वो भी आपको पूर्व नगर अध्यक्ष देवकी बाबू के समय में वो डस्टबिन खरीदी गई। मेरे समय में डस्टबिन नहीं खरीदी गई। पेमेंट इन्हीं के समय नहीं, मेरे समय में पेमेंट नहीं हुई, चुनाव के समय हुई थी। और एक डस्टबिन जो खरीद हुई, जो राजेश पासवान जी थे, उसका भुगतान मैंने रुकवा दिया था। लेकिन चुनाव के बाद कार्यपालक कौन थे? कार्यपालक मेरे समय में कार्यपालक अतिकुर रहमान जी थे, उसके बाद जाने के बाद राजेश कुमार पासवान जी थे। डस्टबिन किनके समय में? राजेश कुमार पासवान जी तो ने उस समय खरीदारी के लिए टेंडर डाला था, लेकिन उसके बाद ही मैंने हम लोगों का चुनाव का जो है घोषणा हो चुकी थी, आचार संहिता लग चुका था, इसलिए मेरे ये खरीदारी आचार संहिता में आचार संहिता से पूर्व की गई है, भुगतान आचार संहिता के समय में की गई है। ये नियम है नहीं। एक मिनट, आपके समय सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुआ, जिसकी पहल अच्छी थी, तो सार्वजनिक शौचालय की स्थिति क्या है? सार्वजनिक शौचालय की स्थिति क्या है? आपके समय निर्माण हुआ था सार्वजनिक शौचालय, दर्ज नहीं हुआ है, जैसे भीम वालिस? नहीं, मेरे समय में नहीं है वो सार्वजनिक शौचालय की। ये सबसे बड़ी बात सुन लीजिए कि ये जितनी भी शौचालय है
ये सिर्फ नगर पंचायत के फंड से नहीं। उस समय हमको कुछ फंड आए थी, सरकारी था, वो उन लोगों की तरफ से काम होता था। हम लोग भी खाली देख रेख में कि आप उस काम का सुपरविजन कर दीजिए कि कोई सुपरविजन क्या, अगर कोई भी डिपार्टमेंट का वर्क अगर ठाकुर नगर पंचायत में होता है तो एज एक मुख्य पार्षद आपकी जवाबदेही बनती है कि काम अगर वहाँ गलत हो रहा है तो आप वहाँ जा करके जांच कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं। ये नगर पंचायत के फंड से, नगर पंचायत के फंड से कहाँ बना शौचालय? आपको बाजार में बने, बस स्टैंड में बने। ये दो मुख्य है जो बस स्टैंड में जो बनी है उसका क्या कहा जाए कि अब मुख्य पार्षद पुराने फॉर्म में लौटेंगे, छक्के लगेंगे, चौके लगेंगे, फिर क्लीन बोर्ड होकर बैठ जाएंगे? वो कुछ बात नहीं है। मैं अपना दायित्व, मैं तो बोला कि अगर शुरू में मैं इन लोगों का विरोध करता तो उन लोगों को कहते कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। आपको दायित्व जानने में 1.5 साल क्यों लगे? मैं तो इन लोगों को समझ दिया, मैंने मौका दिया कि आपको कुछ कर लीजिए, कीजिए, सुधार कीजिए। मैंने हर समय बात ऐसी बात नहीं है, मैंने सोशल मीडिया पर हर समय बात उठाया। मैं जब भी बात उठाता हूँ सामने वाला ऑफ हो जाता है, आपके समय कहा जाता है 1 मेन, एक मेन है वही पूरा नगर पंचायत को लेके चलता था, दूसरे व्यक्ति का नहीं था। अभी सार्वजनिक आप सर्वसुलभ थे, लोगों के मन में आप बैठे हुए थे, लेकिन एक मेन का आदेश चलता था। वो कौन मेन थे? एक मेन का आदेश चलता था तो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं था। इलेक्शन के समय बात होता था, मेरा आरोप नहीं है, ये विपक्ष के समय आरोप लगा आपके इलेक्शन के समय। बहुत वोटिंग में लोग बोले कि उसके इशारे पे काम होता है, ये वो होता वो होता है, ऐसा आरोप लगा था इलेक्शन की बात। आने वाला तो आरोप कुछ भी लगा था। मेरे यहाँ तो सबसे बड़ा बात यह है कि सर्वसुलभ था, लोग आते थे डायरेक्ट नगर पंचायत ऑफिस आते थे, मेरे सामने बैठे, जो काम मुझसे होने वाला था वहीं होता था, नहीं होता था तो मैं बता दिया था कि आपका काम कहाँ होगा, प्रखंड में होगा ना जिला में। लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग जितने भी पार्षद थे सबके एक टीम थी, एक राय पर काम होता था, गुटबाजी नहीं थी। और यही कारण है कि हम लोगों के समय में, आप जो बोल रहे हैं अभी, जो आपने मुद्दा उठाया कि 5 नंबर वार्ड में काम नहीं हुआ, तो 5 नंबर वार्ड में आप काम खोजिएगा तब ना दिखिएगा। अब 2 मुद्दा उठा रहे, 2 तो उस समय क्या थी, फंड हमारे मान लीजिए है तो हम लोग को 12 वार्ड को बांट के देना पड़ता था फंड। अब 12 वार्ड में 2-2 काम कर, अगर 24 काम आया तो 2-2 काम हर वार्ड में जाएगा, उस हिसाब से काम होती थी। और वो जो कि बड़ी योजना थी, और 20 साल से जो नक्शा पर रोड था और रोड नहीं बना था, वो तो मैं रोड बना। आज मेरे जो उसमें अभी भी अतिक्रमण है, तो अभी वर्तमान में जो है वो नहीं देखे। इनको क्या मतलब है? अतिक्रमण तो एक बहाना हो गया ठाकुरगंज में अभी। आखिर अतिक्रमण का तो एक बहाना हो गया अभी। सब्जी मंडी कहाँ कहाँ लग रहा है ये बता दीजिए सर। नहीं, एक क्वेश्चन है, आपके विरोध में आंदोलन जी भी बहुत एक्टिव थे, आंदोलन के साथ ही अपनी सत्ता नष्टा वीडियो, तो क्या आप उनके विरोध में आंदोलन, अभी आंदोलन करिए? मैं एक शुरुआत है आज के द्वारा, चाहे भाटाला पार्क हो या कोई मुद्दा हो, आंदोलन कभी हुआ था? जनता मेरे समय में ठाकुरगंज कोकराझार था, इन लोग सिंगापुर बनाने के लिए ठाकुर निकले थे, और क्या बनाए हैं वो भी समझ में आता है। सिंगापुर का 100 तक तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ। कार्यालय के बाहर पानी जमा होते हैं, सिंगापुर तो बंद है। अपने पूरे कार्यालय को सजा लिए और कार्यालय के बाहर जल जमा हो। तो आप सुबह सुबह उठ करके इंक्वायरी करते थे कि प्रमोद चौधरी मुख्य पार्षद है, कौन कौन काम गलत किया। तो 2 महीना में सब हवा निकल गया कि प्रमोद चौधरी कितना भ्रष्टाचार किया था या नहीं किया। मेरा आईना एकदम क्लियर कट है, ये काजल की कोठरी है, दाग सब पर लगता है, लेकिन यहाँ तो पूरा डिब्बे काला करके बैठ गया है, दीवारें काला कर दिया, तो दगवा खुजिएगा कहाँ खुजेगा? वो काला दाग कौन हटाएंगे? लोकतंत्र में क्या ऐसा नहीं है, आपका दायित्व नहीं बनता कि आप इसका विरोध करें? विरोध ही करते हैं आपके सामने में। आज ये प्रेस, मैंने कहा ना कि मैं पूर्व में इसका विरोध इसलिए नहीं किया, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, चुनाव जीता है तो हारा है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इसकी सत्ता निकल गई। अब तो इनको मौका दिया, 1.5 साल, 2 साल हो गया मौका, 2 साल में पूरा रिजल्ट दिखा दिए। अब ऐसे लोग अगर भ्रष्टाचार सहित जो हर तरह से सक्षम है, आने वाला 7-10 पीढ़ी बैठ के खा सकता है, ऐसे लोग अगर नगर पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर सकता है तो नगर पंचायत ठाकुरगंज की ये दुर्भाग्य। जिला पदाधिकारी से क्या आग्रह करेंगे आप देख रहे थे हमारे